नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा मैथ्स वीक है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। मैं ऑल ओवर आप देखेंगे तो एक आर्ट्स की स्टूडेंट थी। जब मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा था तो देन आई वाज ज़ीरो इन मैथ्स एंड रीजनिंग। लेकिन जब मैंने 2016 में अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद मैं सोचा कि अब मुझे कंपटीशन में बैठना है, तो मैथ और रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने भी जैसे स्टार्टिंग की थी, मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग चाहें तो उस तरीके से फॉलो करके हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो पहले मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगी मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैंने कैसे किया। सबसे पहले काम करना होता है बेसिक्स पर। आपकी कैलकुलेशन ही इतनी वीक होती है। जब आपकी कैलकुलेशन वीक होती है तो आप वैसे ही क्वेश्चंस में उलझ जाते हो। बहुत इजीली जो नंबर्स होते हैं कट रहे होते हैं, या फिर बहुत इजीली जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं उनमें भी अटक जाते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। आपको टेबल याद नहीं होगा, आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे, आपको स्क्वायर रूट याद नहीं होंगे, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होंगी मल्टीप्लाई करने की डिजिट्स को। चीज़ें जो हैं आपकी मैथ्स की स्पीड को और एक्यूरेसी को दोनों को अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको काम करना है मैथ्स के बेसिक्स पर, मल्टीप्लिकेशन पर, स्क्वायर पर, स्क्वायर रूट पर, और टेबल आपको मिनिमम 20 तक तो याद करना ही पड़ेगा। मैंने कभी स्कूल टाइम में 20 तक टेबल याद नहीं किया। मैंने कंपटीशन की तैयारी करते समय 25 तक टेबल याद किया, मैं आप लोगों को बता दूं। तो आपको टेबल तो लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी मैथ्स को थोड़ा ठीक ठाक करना है। आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, आपको डीआई सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप अपनी मल्टीप्लिकेशन पर और अपना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डीआई के 3-4 क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली निकल जाएंगे। बाकी भी आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन क्वेश्चंस को भी बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। आपका टाइम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी तो मैथ्स आपके हाथ में होगा। तो मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ। मेरे स्टार्टिंग नोट्स हैं, यही हैं जो कुछ भी हैं। बाकी मैं रफ में प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन जो ऑनलाइन भी मैं पढ़ती थी वो मैं इसी रजिस्टर में जो है अपने नोट्स बना लिया करती थी। तो यही है मेरा जो भी मैथ्स के नोट्स हैं, फेयर नोट्स यही हैं। इसके अलावा रफ में मैं प्रैक्टिस किया करती थी और इसमें भी थोड़ी बहुत मैंने जो चीज़ें करनी होती थी चैप्टर वाइज वो मैंने की हैं। तो देखिए, आप देख पाएंगे सबसे पहले तो मैंने इसमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं इसको खोलती थी तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले मैथ्स पढ़ने के लिए या फिर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना जो है कैलकुलेशन और ये सब स्टार्टिंग से ही किया है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी प्रैक्टिस जो है मैंने की हुई है। पहले मैं क्वेश्चंस बनाती थी, फिर जो है इनको पेंसिल से मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस पे आपने वर्क करना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से आप जो अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क करके, और आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स किसी भी ऑनलाइन चैनल पर मिल जाएंगी आराम से। आपको शॉर्ट ट्रिक को सीखना है, उसके कम से कम 100 150 क्वेश्चंस आपको लगा डालने हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपने चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन चैप्टर वाइज आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, जैसे कि आपका परसेंटेज हुआ, SCF LCM हुआ, एवरेज हुआ, और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हुआ। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको हम मैथ्स की सोल बोल सकते हैं। परसेंटेज से काफ़ी सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, एवरेज से काफ़ी सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इन बेसिक चैप्टर्स पे काम करना है। मैंने आपको बुक बताई थी किरण पब्लिकेशन की मैथ्स के लिए। तो आपने जब जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, उसमें कम से कम आपने 10 तरह के क्वेश्चंस को लगाना सीखा है। तो अब आपने 10 क्वेश्चंस 10 तरह के सीखे हैं। तो अब आपने जो पहला टाइप सीखा है क्वेश्चन को, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने जो दूसरा टाइप सीखा है, फिर आपने उसके कई सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। फिर आपने जो तीसरा टाइप सीखा है, उसके कई सारे, मतलब आपने जो टाइप का क्वेश्चन सीखा है उस टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं कि जब आप उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ें एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप फटाफट उसको
सॉल्व कर लें कि ये क्वेश्चन तो ऐसे होता है। तो बेसिकली आपने डबल ट्रिपल मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपका मैथ्स वीक है, और इसके लिए खुद को मोटिवेट रखना है। आपको इनर मोटिवेशन काम करेगा, बाहर से कोई मोटिवेट कर देगा। आप एक दिन मोटिवेट रहेंगे, 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, तो अंदर से आपने मोटिवेशन रखना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप मेरे चैनल पर भी जाके देखेंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ आई कैन इज़ 100 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। आपके IQ से ज़्यादा डिपेंड करता है आई कैन। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर आप इसको सोचेंगे तो मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हो सकता है मैथ्स के स्टूडेंट को जो चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लगे, उसको पढ़ने में आपको 3 घंटे लग जाएं। तो आपको इस चीज़ के लिए खुद को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, और आप इस तरीके से मैथ्स को पढ़ सकते हैं और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स रियली बहुत वीक था, लेकिन आज मेरा मैथ्स ठीक ठाक है। मुझे इतना डर नहीं लगता है मैथ्स से जितना पहले लगा करता था। मैंने UPSI के एग्ज़ाम की वजह से अपनी 2 कमजोरियों को हराया है। एक तो थी रनिंग और एक था मैथ्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को चैनल पहले बता चुकी हूँ, आप उन चैनल्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कि वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।